Good morning, student. Yeah. Now, today we are going to start with our chapter number 5, that is Introduction to M-Commerce. Now, what is M-Commerce? It means mobile commerce. So the term commerce you everyone know, right? So any business activity performed using mobile device. ठीक है, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं, हमारा जो भी मोबाइल डिवाइस है या फिर टैबलेट है, तो वो होता है एम कॉमर्स. ओके, नाउ व्हाट ऑल एक्टिविटीज कैन बी डन यूजिंग एम कॉमर्स. सो लेट्स सी. फर्स्ट इज परचेजिंग एयरलाइन टिकट्स. सो मोबाइल डिवाइस यूज करके हम क्या क्या कर सकते हैं इन ई कॉमर्स. क्या क्या कर सकते हैं? एक तो हम एयरलाइन टिकट. ओके, सिर्फ और सिर्फ एयरलाइन टिकट नहीं होता है यहाँ पे, हम यहाँ पे ट्रेन टिकट्स, एयरलाइन टिकट, बस टिकट तक हमको बुक करना है तो हम कर सकते हैं. सेकेंड इज रेस्टोरेंट बुकिंग एंड रिजर्वेशन. सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस टू रिजर्व होटल्स. ओके, अगर रेस्टोरेंट्स में आपको जाना है तो वहाँ पे टेबल बुकिंग करना है आपको या फिर रिजर्वेशन करना है, तो वो भी हम पर्टिकुलर कोई ऐप से कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज होटल बुकिंग एंड रिजर्वेशन. सेम वे लाइक रेस्टोरेंट में हम बुकिंग करते हैं, वैसे होटल्स के भी बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं, राइट? तो वहाँ से भी हम होटल्स बुक कर सकते हैं या फिर हमारा जो भी रूम है वो रिजर्व कर सकते हैं. प्लस रूम्स की अवेलेबिलिटी जो भी हम सब कुछ चेक कर सकते हैं. स्टॉक मार्केटिंग एंड एनालाइज. स्टॉक मार्केटिंग, इफ यू आर यूजिंग स्टॉक मार्केट, लाइक आपको कोई शेयर्स खरीदना है या फिर म्यूचुअल फंड, सब कुछ आप यूजिंग मोबाइल बैंकिंग या तो फिर मोबाइल परचेज से आप कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट वन इज मोबाइल बैंकिंग. नाउ व्हाट इज मोबाइल बैंकिंग? एनी ट्रांजैक्शन related your bank financial transaction done using your mobile device is known as mobile banking. Okay, benefits of m-commerce. So in m-commerce you don't need to be sit at one place. ठीक है, आपको कोई भी एक पर्टिकुलर एक जगह पे स्टक होके नहीं बैठना है. You can do your business or any business activity while moving. ठीक है, कहीं पे भी आप ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रैवल करते करते भी आप अपनी एक्टिविटी कर सकते हो. सो मोबाइल बैंकिंग का ये एक बेनिफिट है कि आपको कोई एक पर्टिकुलर जगह पे स्टक होके बैठने की ज़रूरत नहीं है. आप लाइक कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, तो वो आप अपने मोबाइल डिवाइस यूज़ करके आप अपना काम कंप्लीट कर सकते हो. अनेबल टू कॉन्टैक्ट वर्चुअली एनीवेयर एंड एनी टाइम. सो यूजिंग मोबाइल डिवाइस यू कैन कॉन्टैक्ट एनीवन एनीवेयर. ओके, आप वर्चुअली किसी से भी मिल सकते हो. वर्चुअल इन द सेंस कि आपको किसी से बात करना है या फिर वीडियो कॉल करना है, तो आप वर्चुअली आप किसी से भी कोई भी टाइम पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं. रिड्यूस टाइम टू ऑर्डर एज डू नॉट नीड टू बी ऑन द पीसी. ई कॉमर्स में लाइक अगर आपको कुछ ऑर्डर करना है तो आपको पर्टिकुलर कंप्यूटर या पीसी पे एक जगह पे आपको बैठ के पूरा ऑर्डर कंप्लीट होगा तब तक आपको वहीं पे बैठना है, राइट? भले वो आप कभी भी कर सकते हो, बट आपको एक प्लेस पे स्टक होना पड़ता है. whereas इन एम कॉमर्स यहाँ पे पीसी की रिक्वायरमेंट नहीं है. क्या करना है, हमारे पास मोबाइल फ़ोन है तो हम मोबाइल फ़ोन से भी कुछ ऑर्डर करना है तो कर सकते हैं. तो अगर मोबाइल फ़ोन से कर रहे हैं तो हमको कोई एक पर्टिकुलर रूम या कोई एक पीसी के सामने नहीं बैठना है. हम कहीं पे भी जा रहे हो, ट्रैवल करते करते भी हम वो चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं. सो वो हमारा टाइम यहाँ पे रिड्यूस होता है. ठीक है. स्ट्रीमलाइन बिजनेस प्रोसेस. Now, streamline business process means like in e-commerce, if you are doing any business, PC पे बैठो या लैपटॉप पे बैठो तो आपको वो चार्ज पे लगा के या फिर जब तक चार्ज होगा तो वहीं पे बैठना है. या तो PC पे कर रहे हो तब आप एक ही जगह पे बैठोगे. इन बिटवीन आपको कहीं पे जाना है तो क्या होगा, आपको अपना काम वहीं पे रोक के जाके जब रिटर्न आएगा तब आप वहाँ से कंटिन्यू करोगे, है ना? सो इन एम कॉमर्स ये प्रॉब्लम नहीं है. एम कॉमर्स मीन्स वो भी बिजनेस आप कर रहे हो या जो भी बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो आप अपने मोबाइल फ़ोन यूज़ करके ही कर रहे हो. सो क्या होगा, कहीं जाना है हमको तो भी हम अपना मोबाइल कैरी कर रहे हैं साथ में और अपना काम जो है वो कंटिन्यू रहेगा, मतलब स्ट्रीमलेस. वहाँ पे जो स्ट्रीम है वो टूटेगा नहीं. नेक्स्ट इज कस्टमाइज्ड अलर्ट कैन बी इजीली रिसीव्ड.
कभी देखा हमारे मोबाइल फोन से हमको अलर्ट्स आते रहते हैं, अलग अलग नोटिफिकेशन या अलर्ट्स, ठीक है। तो उसको भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज करना यानी कौन से टॉपिक से रिलेटेड हमको अलर्ट चाहिए, या तो फिर कौन सा, या न्यूज़ हो गया तो न्यूज़ से कौन से टॉपिक, कौन से टाइप का न्यूज़ हमको चाहिए, या फिर कोई बिजनेस एक्टिविटी हो तो कौन से अलर्ट्स हमको आने चाहिए, तो वो हम कस्टमाइज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो भी नोटिफिकेशन या अलर्ट्स आ रहे हैं हमको देखना ही है, वो हम मोबाइल फोन्स में सेटिंग में जाके सब कुछ चेंज कर सकते हैं। सो हर एक अलर्ट अगर आपको रिसीव हो रहा है तो आप उसको अगर आपको नहीं चाहिए तो आप वो स्टॉप कर सकते हो। ओके, कंडक्ट बिजनेस 24/7, सेम लाइक ई कॉमर्स, एम कॉमर्स में भी कंडक्ट बिजनेस 24/7। यहाँ पे कोई टाइम लिमिटेशन नहीं, आपको जब भी बिजनेस करना है, ठीक है, या कुछ परचेज करना है, कोई भी ट्रांजैक्शन करना है, तो आप 24/7 कभी भी कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लिमिटेशन ऑफ एम कॉमर्स। जितने बेनिफिट्स है उतने ड्रॉबैक्स भी है यहाँ पे, ठीक है। तो हर एक चीज में जिसके बेनिफिट्स होते हैं तो ड्रॉबैक्स भी होता ही है। सो फर्स्ट इज लिमिटेड स्क्रीन साइज। इफ यू आर परफॉर्मिंग एम कॉमर्स, अगर एम कॉमर्स यूज कर रहे हो तो आप मोबाइल स्क्रीन ही यूज कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पे जो स्क्रीन साइज होती है वो लिमिटेड होती है, राइट। जैसे आप पीसी या फिर किसी पे कर रहे हो तो वहां पे आपको बड़ा स्क्रीन मिलेगा इन ई कॉमर्स। एम कॉमर्स में मोबाइल फोन में कर रहे हो तो लिमिटेड स्क्रीन साइज, ठीक है। लेस कन्वीनियंट इंटरफेस कंपेयर टू पीसी। लेस कन्वीनियंट इंटरफेस, जो इंटरफेस हमको मिलता है, लाइक जैसे बताया कि स्मॉल स्क्रीन मिल रहा है, तो उसका इंटरफेस प्लस कंपेयर करते हैं हम हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर से, पीसी से, तो उसके जो स्क्रीन पे साइज में जो इंटरफेस हमको मिलता है, तो मोबाइल फोन में जो होता है वो थोड़ा लेस कन्वीनियंट रहता है, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ आपको स्मॉलर साइज में मिलेगा। कुछ ऑप्शंस जो रहते हैं मोबाइल फोन पे स्क्रीन पे तो वो विजिबल नहीं होते, या तो कुछ ऑप्शंस हमको दिखता नहीं है। ओके, तो ई कॉमर्स से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे इट इज लेस कन्वीनियंट, ओके, बिकॉज ऑफ इट्स स्क्रीन साइज। नेक्स्ट, लिमिटेड कंप्यूटिंग पावर, मेमोरी एंड स्टोरेज। सही, अगर आप पीसी से मोबाइल को कंपेयर करोगे तो यहाँ लेस कंप्यूटिंग पावर, जो कंप्यूटिंग पावर है तो कंपेयर टू योर कंप्यूटर ऑलवेज ये कम ही होगा। मोबाइल फोन में कंप्यूटर से कंप्यूटिंग पावर भी कम रहेगा, मेमोरी भी वो कम स्टोर करेगा। यस, मेमोरी इन द सेंस कि जो रैम की जो कंप्यूटिंग पावर मिलेगी वो भी हमको कम मिलेगी। प्लस स्टोरेज, कंप्यूटर में आपको स्टोरेज आपको जितना रखना आप रख सकते हो, ठीक है। आपके पास जितना स्टोरेज आप करो, या तो फिर एक्स्ट्रा स्टोरेज भी आप उसमें ऐड कर सकते हो। मोबाइल फोन में कुछ लिमिटेशंस होते हैं, आप ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते हो, राइट। ऑपरेट्स ऑन अ वायरलेस नेटवर्क विच इज लेस सिक्योर कंपेयर टू वायर्ड नेटवर्क। नाउ एम कॉमर्स में हम मोबाइल फोन्स यूज करते हैं जिसका जो नेटवर्क होता है वो वायरलेस होता है, राइट। अगर इंटरनेट कनेक्शन भी हम ले रहे हैं तो वहां पे हम कुछ वायर्स लगा के कनेक्शन नहीं ले रहे, वो पूरा का पूरा वायरलेस कनेक्शन रहता है। सो यह दो चीज रहता है। अगर आप कभी भी वायरलेस कनेक्शन यूज कर रहे हो वहां पे जो सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी लेवल इज लेस देन कंपेयर टू वायर्ड कनेक्शन। ओके, वायर्ड कनेक्शन जैसे हम लैन कनेक्शन से इंटरनेट कनेक्शन यूज कर रहे हैं, वहां पे कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो ज्यादा सिक्योर रहता है कंपेयर टू वायरलेस, ठीक है। वायरलेस कनेक्शन इज ऑलवेज लेस सिक्योर देन वायर्ड कनेक्शन। लिमिटेड बैंडविड्थ। नाउ लिमिटेड बैंडविड्थ मींस दैट कनेक्टिविटी की जो स्पीड हमको मिलती है, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे वायरलेस कनेक्शन यूज कर रहे हैं तो बैंडविड्थ इज ऑलवेज लेस देन वायर्ड कनेक्शन, ठीक है। अब कभी देखो कंप्यूटर्स पे जहाँ पे लैन कनेक्ट करके इंटरनेट कनेक्शन हम यूज कर रहे हैं तो उसका स्पीड इट इज हायर, और वहीं से अगर हम वायरलेस कनेक्शन भी दे रहे हैं तो जो वायरलेस से जो हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो उसकी स्पीड जो होगी वो थोड़ी कम रहेगा। ओके, नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ एम कॉमर्स। सो एम कॉमर्स कहाँ पे एप्लीकेबल है, कौन से फील्ड में, कौन से एरिया में एम कॉमर्स एप्लीकेबल है। सो द फर्स्ट वन इज मोबाइल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। नाउ व्हाट इज मोबाइल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग? अभी जो कंपनीज है, जो भी इंडस्ट्रीज है, जो अपना बिजनेस लाइक एक्सपांड करना है तो वो क्या करते हैं, मोबाइल फोन्स पे ही अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। सपोज आप कुछ देख लो, कभी कभार लाइक आप कोई ऐप ओपन करते हो या कुछ भी ओपन करते हो, आपको एक ऐड आता है, राइट।
तो ये एड कंपनीज जो है वो उनका भी ये सोर्स ऑफ इनकम हो गया, क्योंकि मोबाइल फोन्स पे ही उनको एड दिखाना है। ओके, ऐड करके ही वो अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, मार्केटिंग से ना। सेकेंड, मोबाइल टिकटिंग। सो यूजिंग मोबाइल फोन यू कैन बुक योर टिकट्स। ना फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम रेलवे टिकट ले लेते हैं, ठीक है, रेलवे टिकट कंसीडर करो, तो मोबाइल फोन्स पे अगर आप रेलवे टिकट बुक करना है तो कैसे करेंगे? कोई भी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन होगा, राइट, या तो बुक माई टिकट या फिर IRCTC, है ना, मेक माई ट्रिप, कोई भी एक एप्लीकेशन पर्टिकुलर से हम हमारा टिकट बुक करेंगे। ओके, सो टिकट बुक करने के लिए हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशन है। सपोज ये जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है ट्रेन टिकट बुक करने का, वो कौन सा है? IRCTC। ओके, सो यूजिंग IRCTC ऐप, मोबाइल फोन में जो ऐप होता है उससे थ्रू अगर हम ये टिकट बुक करेंगे तो वो हमको क्या क्या फैसिलिटीज दे रहा है वो ऐप। ट्रेन अगर आपको सर्च करना है, ठीक है, पर्टिकुलर रूट, कौन से डेट पे कौन सी ट्रेन चल रही है वो रूट पे, ओके, कितना टाइम लगेगा उसको ट्रैवल करने के लिए। प्लस अगर एक बार आपने टिकट बुक कर लिया, या तो फिर आपको चेक करना है कि टिकट अवेलेबिलिटी चेक करना है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। फेयर चेक करना है, वो भी चेक कर सकते हो। उसके बाद अगर आपने टिकट बुक किया, ओके, आप टिकट बुक कर लेते हो, तो वो कैंसिल करना वो भी पॉसिबल है। वहीं से आप वो पर्टिकुलर ऐप से ही आप वो टिकट कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज मोबाइल ऑक्शन। नाउ द वर्ड ऑक्शन मींस नीलामी, राइट। तो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था लाइक ऑनलाइन ऑक्शन, जो कि हम पर्टिकुलर वेबसाइट पे रजिस्टर करके हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और एप्लीकेशन है eBay करके, जिसके थ्रू हम ऑनलाइन ऑक्शन कर सकते हैं यूजिंग आवर मोबाइल फोन। तो मोबाइल फोन यूज करके कर रहे हैं, इसीलिए वो हो गया मोबाइल ऑक्शन। तो सेम प्रोसेस है, वही एप्लीकेशन पे हमको रजिस्टर करना है। दोनों रहेंगे बायर्स एंड सेलर्स। तो सेलर्स जो है वो सेलर्स है, और बायर उसको क्या बोलते हैं? बिडर्स। ओके, प्रोसेस वही है। बिडर्स जो सेलर्स जो है वो अपना प्रोडक्ट या सर्विस वहां पे प्लेस करेंगे। बिडर्स जो भी उस पर बीट करेंगे, जो भी हाईएस्ट बीट करेगा उसको वो प्रोडक्ट या सर्विस जो भी उसको अलॉट किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज मोबाइल एंटरटेनमेंट। सो ये एवरीवन नोज अबाउट एंटरटेनमेंट, राइट, मोबाइल एंटरटेनमेंट। सो एंटरटेनमेंट के लिए आप क्या क्या यूज करते हो मोबाइल पे? यस, नेटफ्लिक्स, यस, Amazon प्राइम, ठीक है। आपको कुछ मूवीज देखना है, सॉन्ग्स प्ले करना है, स्पॉटिफाई हो गया, ओके, या तो गेम्स खेलना है, ठीक है। अब मोबाइल एंटरटेनमेंट की बात आई तो सब बोलेंगे हाँ, ठीक है, मूवीज देखना है आपको, कुछ वीडियोस देखना है, सॉन्ग्स प्ले करना है, गेम प्ले करना है, ओके। तो आप सब कुछ कर सकते हो यूजिंग योर मोबाइल फोन। बट जहाँ पे जैसे आपने बताया ये नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, तो वो सब कुछ आपको कुछ फ्री में नहीं देता है, ठीक है, राइट। वहां पे कुछ अलग अलग टर्म्स होते हैं। पे पर, हाँ, रिक्वेस्ट, पे पर रिक्वेस्ट, मतलब आपको कुछ पर्टिकुलर वीडियो प्ले करना है तो एक पर्टिकुलर एक सिंगल वीडियो के लिए भी आपको कहीं पे करना होता है, या तो फिर पूरा मंथली सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, ठीक है। हर एक चीज वहां पे आपको फ्री नहीं मिलेगा। तो आपने सब्सक्राइब किया है कुछ पर्टिकुलर, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, तो उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। आपने सब्सक्राइब किया तब जाके वो सब कुछ वहां पे अवेलेबल रहेगा, ओके। सेम वे यूट्यूब पे भी अभी है कि आप कभी भी कुछ प्ले करो तो आपको क्या होता है, एड्स आते रहते हैं बीच में। अगर आपको वो एड फ्री देखना है तो उसके लिए भी यूट्यूब प्रीमियम पे आपको पे करना रहता है। तो मतलब वो भी सब्सक्राइब करना ही है आपको, तब जाके अब कुछ भी सब्सक्राइब करो आप तो उसके लिए आपको पे करना है, राइट। नेक्स्ट इज मोबाइल परचेज। क्या होता है मोबाइल परचेज? मोबाइल परचेज करना या मोबाइल से कुछ परचेज करना, हाँ, मोबाइल से मोबाइल परचेज करना या फिर और भी कुछ चीज आपको परचेज करना है तो वो पॉसिबल है, ठीक है। जैसे आपके पास ये फ्लिपकार्ट, Amazon के ऐप हो गए, आप उसमें जाके आप कुछ भी परचेज करना है, आप पहले क्या करोगे, उसको आप कार्ट में ऐड कर दोगे, ऐड टू कार्ट, फिर एक साथ पूरा बाय करोगे। जब पेमेंट करके पूरा बाय करो, आपको जो चाहिए आप रखोगे, नहीं चाहिए तो हम उसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, ओके। नाउ लास्ट वन इज मोबाइल फाइनेंस। मोबाइल फाइनेंस मीन्स मोबाइल बैंकिंग, फाइनेंस, सब कुछ इसमें आ गया।
से लास्ट टाइम हमने सीखा था नेट बैंकिंग एंड यहाँ पे है मोबाइल बैंकिंग। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या होता है? नेट बैंकिंग इन द सेंस कि लाइक जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है बैंक की, जो भी पर्टिकुलर बैंक है उसकी जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके थ्रू हम करते हैं, उसमें लॉगिन करके हम जो भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो होता है नेट बैंकिंग। अब यहाँ पे बात आ रही है मोबाइल बैंकिंग की। सो यहाँ पे जितने भी मोबाइल एप्लीकेशंस होते हैं, यूपीआई ऐप, ठीक है, गूगल पे, अमेजोन पे, फोन पे, ठीक है, ये जितने भी यूपीआई ऐप्स होते हैं ये सारे हो गए मोबाइल बैंकिंग। प्लस यहाँ पर भी बैंक के जो ऑफिशियल ऐप्स होते हैं, ठीक है। नेट बैंकिंग में क्या था? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट होती थी। एंड मोबाइल बैंकिंग हर एक बैंक के अपने अपने ऐप्स होते हैं, ठीक है। जैसे एचडीएफसी बैंक, तो एचडीएफसी बैंक का एक ऐप होगा तो उसके थ्रू हम कर रहे हैं, तो वो भी मोबाइल बैंकिंग है। प्लस यूपीआई वाले जितने सारे ऐप्स है वो सब कुछ मोबाइल बैंकिंग में ही आता है। तो यूजिंग मोबाइल बैंकिंग आप स्टॉक मार्केट का भी एनालाइज कर सकते हो, प्लस आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कुछ भी करना है ये भी आप कर सकते हो। ओके, दैट्स इट।